तो दोस्तों बहुत समय के बाद तकरीबन अगर आप कहें तो 1 से 1.5 साल के बाद हम वापस से उस श्रृंखला को शुरू करना चाह रहे हैं जिसे आप सबके द्वारा काफ़ी प्यार मिला और आपके सवालों के द्वारा ही हमारे वीडियोस जो थे वो बनते थे। हर मंगलवार को हम एक नया वीडियो लेकर आते थे जिसमें सवाल आपके होते थे और जवाब हमारे होते थे। तो दोस्तों सीज़न 3 ऑफ आपके सवाल एंड हमारे जवाब। तो अमित जी, पहला सवाल यूज़र नेम टोटल नॉलेज से है कि सांप दूध तो नहीं पीते हैं, ऐसा उनका कहना है और ये वास्तव में सत्य भी है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि सांप दूध पी रहे हैं। तो सारगर्भित तरीके से आप बताएं कि वास्तविकता है क्या। हमने कई बार इस सवाल का जवाब जो है लोगों को दिया है और जहां हम अवेयरनेस क्लास लेने के लिए जाते हैं वहां भी हम इस सवाल का जवाब ज़रूर देते हैं। जिन सांपों को आपने दूध पीते देखा है वो एक्चुअली में सपेरे के पास रखे हुए सांप होते हैं और वो जो है 3 महीने 4 महीने कई बार 6 महीने से ज़्यादा भूखे प्यासे रहते हैं और उनके सामने उस वक्त आप चाहे दूध रखिए, चाय रखिए, कोल्ड ड्रिंक रखिए, चाहे कोई भी लिक्विड रखिए, वो इतने भूखे प्यासे होते हैं कि वो उसको पीते ही हैं। अगला सवाल अमित जी यूज़र नेम प्रभात आर्य से है। ये कह रहे हैं, एक वुल्फ स्नेक का हमारा शॉर्ट वीडियो था, उसको देखने के बाद इन्होंने कहा कि बिहार में इसे गेहून कहा जाता है जी। तो क्या आइडेंटिटी है, गेहून किस सांप को कहा जाता है? जहाँ तक हमारी जानकारी है यूपी और बिहार के एरिया में कोबरा जो है, स्पेक्टिकल कोबरा नाग, उसको गेहून कहा जाता है। वुल्फ स्नेक का एक्चुअल उस एरिया में नाम क्या है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो दर्शक हमारे उस एरिया से हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कॉमन वुल्फ स्नेक को यूपी या बिहार के एरिया में, स्पेशली बिहार के एरिया में किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि क्षेत्रीयता जो है वो नामों पर हावी हो जाती है? क्योंकि हम जनरल टर्म में जब हम बात करते हैं तो हम बायनोमियल नेम का यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ी नामों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा भारत विविधताओं का देश है तो क्या क्षेत्रीयता का इतना व्यापक असर है कि किसी एक सांप को हो सकता है संभावित तौर पर कि वहाँ गेहून कहा जाता और हमारे यहाँ उसका अलग नाम हो? जी बिल्कुल, क्षेत्रीयता की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने बताया कि भारत विविधताओं का देश है और कई बार एक सांप को डिस्क्राइब करने के लिए कई सारे अलग अलग नाम जो है रखे जाते हैं या एक नाम से कई सांपों को पुकारा जाता है। ये सांप की पहचान पे भी डिपेंड करता है और वहाँ की बोली या भाषा पे भी डिपेंड करता है। तो संभवतः वो जो कह रहे हैं उसमें दम हो सकता है, इसीलिए हमने आग्रह किया है अपने दर्शकों से, उस एरिया के दर्शकों से, कि वो कमेंट करके हमको बताएं कि उस एरिया में कॉमन वुल्फ स्नेक को क्या कहा जाता है। अगला सवाल अमित जी है यूज़र नेम एटीट्यूड किलर। एटीट्यूड किलर जी पूछते हैं कि क्या सांप में किसी प्रकार की कोई स्मेल होती है? क्योंकि इनका कहना है कि इनके घर पर एक बार एक सांप निकल आया था और किसी रेस्क्यूअर के उपलब्ध ना होने के कारण और डर के कारण इन्होंने उसे मार दिया था और पूरे घर में एक अजीब सी महक फैल गई थी। तो इसका क्या सटीक उत्तर हो सकता है? इनके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। हर सांप के पास एक अपनी ख़ास सेंट की ग्रंथि होती है। जब भी सांप को डेंजर फील होता है या खतरा महसूस होता है तो बचाव का जो पहला तरीका है वो यही है कि वो एनल पार्ट से एक ख़ास प्रकार का सेंट रिलीज़ करते हैं, जिस गंध से जो उनके शिकारी हैं वो उनसे दूर हो जाएं। और इन्होंने जैसा बताया कि वो सांप को मार रहे थे तो खतरा महसूस करके उस सांप ने गंध को रिलीज़ किया होगा, जिसके कारण वो गंध जो है आसपास के इलाके में फैल गई होगी। तो क्या इसका इससे संबंध हो सकता है कि वो अपने सगे संबंधियों को बताना चाह रहा हो कि भाई इधर नहीं आना, खतरा है? जी बिल्कुल, ये काम भी करता है ये सेंट। उस सेंट को जो है दूसरे सांप या उस प्रजाति के जो दूसरे सांप हैं वो महसूस करके डेंजर को भाप जाते हैं और वहाँ आने से बचते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस एरिया में सांप नहीं आएंगे। जैसा कि हमने बताया कि भोजन बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है और कुछ समय के बाद जब वो सेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे सांप जो हो सकता है ज़्यादा जहरीले हों उस इलाके में आना शुरू कर दें। लास्ट आज का जो सवाल है अमित जी वो है सोलंकी वैष्णव जी का। ये पूछते हैं कि रसल स्वाइपर हमारे एरिया में क्यों नहीं है? एरिया स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इलाका होगा जहां वास्तव में रसल स्वाइपर नहीं दिखते होंगे। मसलन हम अनंत भुयर जी जो हमारे क्षेत्र से तकरीबन 60-65 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनका भी ये कहना है कि उनके एरिया में 100 स्केल्ड वाइपर बड़ी आसानी से दिख जाते हैं लेकिन रसल स्वाइपर नहीं दिखते। तो ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, तो ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे लोग
किसी पर्टिकुलर सांप को जो है नहीं देख पाते, इसका कारण ये हो सकता है कि उस सांप के हिसाब से जो माकूल स्थितियां हों वो उस जगह पे मौजूद नहीं हो। हर सांप, हर जीव के लिए स्थितियां अलग होती हैं और अलग अलग स्थितियों के हिसाब से वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आप जिस जगह पे रहते हैं वो जगह रसल स्वाइपर के लिए मुफीद नहीं होगी और इसलिए वो वहाँ पे नहीं मिलते। तो उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा ये एपिसोड था, लेकिन अगले बार हम ज़्यादा क्वेश्चंस को इसमें शामिल करेंगे और हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को आपके सवाल और हमारे जवाब।